हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हमारा एक नया सेगमेंट शुरू हो रहा है पेपर नंबर 1 का ही, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैट्स में थोड़ा सा एक जनरल पेपर के बारे में डिस्कशन, टॉपिक्स मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहली मेजर हेडिंग इसकी सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। सेकंड इज डिस्पर्जन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब। थर्ड इज योर आपका कोरिलेशन, देन रिग्रेशन। रिग्रेशन तो वैसे ही हम इतना पढ़ चुके, तो ये वाला टॉपिक तो रिग्रेशन का उसके आगे कुछ भी नहीं है, उसका सबसेट है ये छोटा सा। होता क्या है एक्चुअली, पहले स्टैट्स आती है, फिर इको ट्रिक्स आती है। मगर क्योंकि हम ऑलरेडी वेल वर्स है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में हम जानते हैं, इको ट्रिक्स भी जानते हैं, स्टैट्स भी जानते हैं, इसलिए हमने पहले इको ट्रिक्स कर ली। बट अगर कोई स्टार्टिंग में आता है इको ऑनर्स की, तो वो ऐसे ऑर्डर में पढ़ता है, पहले स्टैट्स देन इको ट्रिक्स, क्योंकि ये दो चैप्टर फाउंडेशन है इको ट्रिक्स के। कोरिलेशन हो, रिग्रेशन हो, वहां पे बहुत लोग, जब इको ट्रिक्स की स्टार्टिंग थी तब बहुत लोगों के माइंड में आता था कोरिलेशन होता क्या है, रिग्रेशन क्या होता है, क्या कोफिशिएंट्स होते हैं। तो इसमें हमें पता चलेगा अच्छे से कोरिलेशन, रिग्रेशन। देन सीरीज में आता है आपका इंडेक्स नंबर, देन टाइम सीरीज, एंड देन एक आएगी इसमें पूरी की पूरी थ्योरी। तो यही सारे टॉपिक्स है इसके। ये पूरी की पूरी एक फाइल है, इसका थोड़ा सा मैंने कलर बदल दिया, येलो येलो चल रहा था, इसको नीला कर दिया। तो लगभग मैंने इसमें सारे टॉपिक्स लिख दिए, सेंट्रल टेंडेंसी लिख दी, डिस्पर्जन लिख दिया। हाँ, एक टॉपिक और ऐड ऑन करवाया है, जो ऑल्दो सिलेबस में नहीं लिखा, बट इसमें मैंने ऐड ऑन किया, दैट इज नोन एज मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये एक एड ऑन टॉपिक है। एड ऑन टॉपिक तो मैं वो भी करवाना चाहता था इसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, बट आईएसएस जो स्टैटिस्टिकल सर्विसेज है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का रोल होता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सीडीएफ, पीडीएफ, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आप अपना स्टैटिस्टिक्स में सेमेस्टर 3 में जो होता है डीयू के, वो ये सब पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ता है इन डेप्थ। तो मेरा यहाँ पे एक और टॉपिक ऐड करने का मन था, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। रीजन बीइंग, क्योंकि जब हम जेड टेस्ट पढ़ते हैं इकोट्रिक्स में, उसकी सारी फाउंडेशन ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बस अंतर ये है, इट इज एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, वहां पे अपॉन रूट एन नहीं आता। जब हम जेड क्या निकालते हैं तो अपॉन रूट एन आता है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो यही अंतर है, उसको हम बाद में 3-4 में आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, ताकि आपको ये पता चल जाए, जस्ट ओनली फॉर द सेफर साइड। तो फॉर्मूला ये है, मीन माइनस सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन पॉपुलेशन एस डी, दिस इज योर जेड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जेड की वैल्यू, और फिर उसे हम जेड की, वहां पे बोलते थे इकोट्रिक्स में सीवी, यहाँ पे बोलते हैं जो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है उसमें से हम निकालते हैं, जो हम पी वैल्यू के टाइम यूज करते हैं कि भाई पी वैल्यू में 0.5 माइनस। तो एक वो जस्ट ओनली फॉर द सेफर साइड, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत इंक्लाइन इकोट्रिक्स के साथ है, इसलिए इसके 4-5 क्वेश्चन और देख लेंगे, बट मोटा मोटा स्टार्ट आपकी यही है। और पहले के दो टॉपिक तो बहुत बकवास है, ये मेन है, ये मेन है, ये मेन है, ये मेन है। अब थ्योरी भी आती है, जैसे इकोट्रिक्स में होता है वहां पे भी थ्योरी मिलती है, यहाँ भी थ्योरी मिलती है। तो पूरी की पूरी जितनी भी थ्योरी है वो मैंने एक अकेले टॉपिक में डाल दी, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक ही लिस्ट में लगा दिए कि ये सारी इसकी थ्योरी है, और ये होगा जस्ट ओनली फॉर सेफर पार्ट। और जो इसमें बुक फॉलो की है वो की है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, विच इज जेके ठुकराल। श्री राम कॉलेज के ये प्रोफेसर थे, अब शायद रिटायर्ड हो गए। तो एक वो, और एक आपकी इसकी जो मोटी वाली बुक आती है एफ पी गुप्ता के नाम से, वो तो गुप्ता जी की बुक और ठुकराल जी की किताब, उन दोनों को हम अपना रेफरेंस बना के चलेंगे, करेक्ट। क्योंकि एस पी गुप्ता बहुत भारी बुक है, उसमें स्टैट्स भी है, उसमें इको ट्रिक्स भी है, दोनों का वो कॉम्बो है। थोड़ा बहुत पार्ट उसमें इको ट्रिक्स का भी आता है, विद रिस्पेक्ट टू ओनली स्टार्टिंग का टॉपिक जो हम पढ़ते थे, जेड टेस्ट का स्क्वायर टेस्ट, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। तो जब हमने इको ट्रिक्स पढ़ी थी, उसके कुछ चीजें मैंने वहां से उठाई थी, पर्टिकुलरली फॉर द काई स्क्वायर टेस्टिंग एंड द एफ टेस्ट। तो ये आपका पेपर का सारा स्टैट्स का पार्ट है। तो काफी इजी स्टैट्स है। और पेपर की अगर बात की जाए, पेपर में आती कितने की है, एक ही क्वेश्चन आएगा यार, सिर्फ 25 नंबर का, 2 पार्ट बनते हैं।
तो एक ही क्वेश्चन आता है स्टैट्स का, चॉइस आती है। चॉइस एज इन आपके पास चॉइस नहीं होगी, पेपर वाले के पास चॉइस होती है। जो एग्जामिनर सेटर है वो या तो एमएमई का क्वेश्चन डालता है या तो स्टैट्स का क्वेश्चन डालता है। कोरिलेशन से क्वेश्चन कंफर्म रहता है ज्यादातर, इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन कंफर्म रहता है, टाइम सीरीज से क्वेश्चन कंफर्म रहता है। तो ये 3 हॉट टॉपिक्स है जो एग्जामिनर की टॉप लिस्ट पे होते हैं। ये पार्ट तो वो है जो सिलेबस में मेंशन है। सेम विद रिग्रेशन, रिग्रेशन ज्यादातर आएगा तो वही वाला आएगा। इसके भी रिग्रेशन के काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और मीन मीडियन मोड में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। मीन मीडियन मोड का मतलब वो नहीं है सिर्फ भाई इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, वो तो जस्ट एक टाइप होती है स्टैटिस्टिकल सीरीज की। तो उसके अलावा भी हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू मीन मीडियन मोड। तो हर एक क्लास में एक एक दिन में एक एक टॉपिक खत्म करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 थ्योरी, एक और, तो मतलब 8 क्लासेस का काम है। 8 क्लास के बाद स्टार्ट हो जाएगी बा, तो 8 क्लास के बाद स्टार्ट्स को कर देंगे टाटा बाय बाय। हर दिन एक एक चैप्टर को उठाते हैं और खत्म करते रहते हैं ताकि हमारा स्टार्ट्स का पार्ट खत्म हो। सेम विद एमएमई, एमएमई में एक दिन करेंगे, एक एक दिन में एक एक टॉपिक, उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चंस उसमें ज्यादा बनते हैं। करेक्ट। ये ऐसी पूरी फाइल एक बार कंप्लीट हो जाए सारा, मैक्रो का तो कंप्लीट हो गया, पूरे पेपर बन गए, 11 पेपर बने हैं, लकी नंबर 11। तो 11 पेपर मैक्रो के बन गए, उसकी भी ऐसे एक फाइल बना के स्टैट्स की तो बन गई पूरी की पूरी। और कौन सा टेस्ट रेडी हुआ है? एमएमई। एमएमई में एक टॉपिक रह गया बस, वही लीनियर प्रोग्रामिंग, तो वो भी रेडी हो जाएगा। तो 3 रेडी हो गए। उसके साथ इंटरनेशनल हमारी हो गई। अब मैं कुछ दिनों में इंटरनेशनल के पेपर भी बना दूंगा। ये दिवाली का ऑफ आएगा तो दिवाली के दिन में इंटरनेशनल बीओपी का पूरा पेपर बना लूंगा ताकि 4 सीरीज हमारी एज पूरी की पूरी एज इट इज कंप्लीट हो जाए। फिर आपको मैं ये भिजवा दूंगा विद रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट मटेरियल जो है फाइनेंशियल मार्केट एंड जीएस के बाकी के नोट्स। तो नेक्स्ट स्लॉट में आपको फाइनेंशियल मार्केट का नोट्स देने हैं और उसके साथ जीएस के नोट्स देने हैं, हिस्ट्री की रिमेनिंग, मेडिवियल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस। आओ शुरू करें कथा। तो खोल लो यार, आप तो पीडीएफ ओपन कर लो, मेरे पास तो इसकी हार्ड कॉपी है, तो मैं तो हार्ड कॉपी में से देख सकता हूँ क्वेश्चन सारे। क्या कहता है? कहता है कैलकुलेट द एवरेज डेली अर्निंग बाय यूजिंग द डीएम करो एंड द शॉर्टकट मेथड। तो डीएम मेथड और शॉर्टकट मेथड के थ्रू आपको बोल रहा है कि इसका मीन निकाल के बता दो। क्या वैल्यूज है? वैल्यूज है इसकी डेली अर्निंग, डेली अर्निंग और वर्कर। मैं नहीं करवा रहा ये ऐसे बच्चों बच्चों वाले क्वेश्चन, मैं जस्ट टाइप बता रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा। वैल्यूज है 100, हाँ 140, 170, 200, 250। आप भी कहोगे यार क्या भाई हमारी बेइज्जती कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन करा के। 5 2 6 4 3, 5 2 6 4 3, 5 चौके 7, 7 6 13, 13 चौके 17, 3 20। ये एक्स होता है, ये एफ होता है, जैसे बचपन में खिलाते थे 11वीं में, बेटा ये एक्स है ये एफ है, आपको डीएम लगाना है। डीएम का मतलब एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो इसका टोटल आया होगा उसको आप इससे डिवाइड कर दो। और सॉल्व करने पे कितना आंसर आया, तो मैंने सॉल्व करके रखा था ताकि आंसर में कोई दिक्कत ना आए बाद में और क्रॉस चेक जल्दी हो सके। विच कम्स टू बी 167.5 रुपीज, 167.5 बाय यूजिंग द डीएम। अब ये बात आप जानते हो, चाहे डीएम लगे, चाहे शॉर्टकट लगे या फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगे, आंसर सेम आता है तीनों से। बस स्टेप डेविएशन और एज्यूम मीन मेथड जैसे शॉर्टकट बोलते हैं, वो करते इसलिए ताकि अगर बड़ी बड़ी फिगर्स हो या बड़े बड़े अगर नंबर्स हो, उसको हम एकदम मिनिमम वैल्यू में ले आए सो दैट हमारा कैलकुलेशन का काम आसान हो जाए। एंड विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर वी कैन डू द कैलकुलेशंस। बट इन एग्जाम आपको कैलकुलेटर अलाउ है, सिंपल वाला जिसपे 1 2 3 4 5 6 बना होता है, तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। एक बात का ख्याल रखना, अगर गलती से ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ भी गए तो ये मत छोड़ के आ जाना मीन इज इक्वल टू 167.5। अब नंबर कटेंगे, अब नंबर कटेंगे। रीजन बीइंग उसने हमसे पूछा है एवरेज डेली अर्निंग्स। एवरेज डेली अर्निंग का मतलब क्या हुआ, लास्ट में लाइन लिखनी पड़ेगी, ये अरिथमेटिक मीन है। अब मीन की जब बात चल रही है, एक छोटा सा अगर मैं आपको बेसिक चीज बताऊं, पता भी होगी तो अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है इसकी टाइप्स? मीन, मीडियन, मोड। करेक्ट। ये जेड से लिखते हो, ये एक्स बार से रिप्रेजेंटेशन, ये एम से रिप्रेजेंट होता है मीडियन। ये आपकी अरिथमेटिक मीन है। बट ये दोनों कौन है? दीज आर द पोजिशनल एवरेज, दीज आर द पोजिशनल एवरेज।
तो नेट जेआरएफ या डीईपीआर के क्वेश्चन में आएगा, कहेगा आइडेंटिफाई विच वन इज द पोजिशनल एवरेज। तीन ऑप्शन ये, डी होगा क्या, बोथ बीएनसी। तो बोथ बीएनसी इज द राइट ऑप्शन, मीडियन एंड मोड, ये होता है पोजिशनल एवरेज। इसलिए मीडियन एंड मोड कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकली, बट मीन इज द अरिथमेटिक मीन, एक्चुअल नेम इसका अरिथमेटिक मीन है, ये ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं हो सकता। ये दोनों ग्राफिकली डिटरमाइन हो सकते हैं। मॉड कैन बी डिटरमाइन बाय यूजिंग मेकिंग द बड़े बड़े रेक्टेंगल हिस्टोग्राम्स, और मीडियन आपका बाय ओजाइव्स। करेक्ट। तो एक छोटा सा ये नेट जेआरएफ का क्वेश्चन या डीईपीआर में बन जाएगा, या डी ट्रिपल एसबी के पेपर में भी पूछ रखा है इसने कि बताओ कौन सा ऐसा है जो ग्राफिकली डिटरमाइन हो सकता है। तो यू नो दिस, बट उसमें नाम दिया था पोजिशनल एवरेज के थ्रू बताओ पोजिशनल एवरेज होती कौन है। तो मीडियन एंड मोड आर द पोजिशनल एवरेज। तो यहाँ पे भी लास्ट लाइन लिखनी पड़ेगी क्या जी, जो उसने हमसे पूछा, एवरेज डेली अर्निंग इज ₹167.5। इसके बाद क्या कहते हैं, कहते हैं बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में भी सेम बात होती है, कैसे, इसके बजाय आप डी निकालते हो x माइनस ए, फिर एफ डी निकाल देते हो, और मीन का फॉर्मूला क्या मॉडिफाई होके बन जाएगा, इट इज मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। ए ले लेते हैं, लेट अस से 170, उसके ऊपर से दो नेगेटिव, ये 0, इसके बाद ये पॉजिटिव नंबर। ज्यादातर ए कहते हैं बीच वाला नंबर लेना चाहिए, रीजन बीइंग ऊपर के नेगेटिव बनते हैं, नीचे के पॉजिटिव। जरूरी नहीं है कि यही लो, आप कोई भी ले लो, एज्यूम है तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। 140, आंसर सेम मिलेगा 167.5। करेक्ट। आसान, हटा दूं, बेइज्जती हो रही होगी क्या यार, क्या पढ़ा रहे हो, टाइम पास। तो 167.5 विल बी द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको क्लास इंटरवल दे दिए और फ्रीक्वेंसी दे दी। ये थोड़ा बहुत फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। मिसिंग वैल्यू दे रखी है, मिसिंग वैल्यू बतानी है कि है क्या। कॉलेज लेवल पे ऐसे क्वेश्चन बड़े आते थे मिसिंग वैल्यू के, 0 to 20, 20 to 40, फिर 40 to 60, 60 to 80, 80 से 100, और ये कितना दिया है 17, लेट अस से x 32, y 19, और टोटल कितना है 120। ये आपको गिवन है टोटल। कहता है फाइंड x एंड y, और मीन कितना है 50, मीन है इसका 50। ये सारी चीजें आपको दे दी। तो पहले तो जब भी क्लास इंटरवल सीरीज आती है हमें क्या चाहिए, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब दैट इज x, तो x निकाल लेते हैं। कितना होगा ये 20/2 10। अब सब में गैप इक्वल है 20-20, तो सीधा मैं ऐड कर देता हूँ 30, 50, 70, 90, x आ गया। अब आप स्टेप डेविएशन लगाना है तो वो लगा लो, आपकी श्रद्धा है, कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन लगा रहा हूँ, दैट इज डी डैश। डी डैश कैसे आता है, इट इज x माइनस ए अपॉन सी। फिर उसके बाद एफ डी डैश होगा। डी डैश की वैल्यू ए क्या लिया जाए, यहाँ पे ए ले लेते हैं लेट अस से 50, बीच वाला नंबर, और सी कितना है यहाँ पे 20। सी लिखो, एच लिखो, यू लिखो, आई लिखो। इस पे लड़ना मत मेरे से कि भाई हमें तो एच से किया है, आई से किया है, यू से किया है, सी से किया है, ऑल आर एक्सेप्टेबल। बस एक चीज का ख्याल रखना, क्या जो भी आप यहाँ पे सिंबल्स लिखते हो एग्जामिनर को बता दो भाई ए का मतलब यहाँ पे एज्यूम मीन है विच इज इक्वल टू 50। सी का मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर है विच इज इक्वल टू 20, तो उसे नाम लिख के दे दो ए सी क्या है। डी डैश का मतलब यहाँ पे स्टेप डेविएशन है, मैंने सीधा निकाल दिया। होता क्या, पहले आप डी लिखते हो फिर डी डैश पे आते हो, दिस इज डी डेविएशन। बहुत अच्छा, अभी इसमें एक क्वेश्चन आएगा डी वाला, काफी अच्छा क्वेश्चन था वो। फिर चेक करते हैं किसको आता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना जाएगा ये 50, मतलब ये हुआ -40, -40/20 दैट इज -2, -1 0, और ये कितना आएगा 1 and 2। मल्टीप्लाई कर दो, 17 2 34, माइनस समेत, -x 0 प्लस का y 19 2 38, 38। टोटल कितना बनता है इसका 38, और ये गए 4, 4 माइनस एक्स प्लस वाई। तो 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज योर एफ डी डैश। अब एफ डी डैश आ चुका, और इसकी इक्वेशन निकाल देते हैं यहां से। ये जो पूरी है वैल्यू, इसकी इक्वेशन निकाल दो। ये हटा दो,
यहां तक अगर हो गया सबका, हटा दिया जाए। हाँ जी बताओ जी, आगे चले। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद, इन तीनों का एडिशन प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120। तो 17, 32 और 19 कितना आता है ऐड करने पे ये, 68 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स प्लस वाई, जरा करना जी, 120 में से 68, 52। कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरी भी साथ साथ, आपके पास कैलकुलेटर है तो ओपन कर लो। देन मीन ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी। इस डेटा का मीन कितना था, मीन था हाफ सेंचुरी, और एज्यूम मीन भी हमने कितना लिया था, 50 लिया था ताकि कट जाए। और एफ डी डैश का टोटल कितना आया था, 4 माइनस एक्स, और बाहर माइनस है तो यहाँ पे कितना साइन बन रहा था उसका, एक बार चेक करना, प्लस वाई, ठीक है। और समेशन एफ इज 120, सी कितना था 20। यहाँ से सॉल्व करके एक और इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई के कॉन्टेक्स्ट में। ये 0 हुआ, ये यहाँ से कटा 1/6, ये खत्म। तो ये कितना आ गया आपके पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको इधर ले आए, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चेक कर लेना यार, काम सही किया है। 4 माइनस एक्स था, ये +4 इधर होगा। अब दो इक्वेशन आ गई, इन्हें सॉल्व कर दो, y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 56। तो 2x इज इक्वल टू 56, x कितना आ जाएगा यहाँ पे, 56/2, दैट इज 28। ये 28, इसको यहीं डाल देते हैं। तो ये 28 है, तो ये y कितना होगा, 24। तो y आ गया 24, x 28, y 24। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी करेक्ट, आगे चले फिर। बताओ। Yes, sir. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4। ये 3 और 4 बड़े अच्छे क्वेश्चन है, एक बार आप भी ट्राई करके देखो 3, 4 हो पाता है। चलो आप 3 करो, मैं 4 करता हूँ, देखते हैं कौन पहले कर पाता है। फाइल आप ओपन कर लो जी 3 की, ऑल्दो है वो सेम करने का रास्ता। मैं 4 नहीं कर रहा, आप 3 करो, जब तक मैं 5 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, मैं 5 कर लेता हूँ, आप 3 और 4 कोई एक अटेम्प्ट कर लो। 3 हो गया तो 4 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 4 हो गया तो 3 हो जाएगा। आंसर अभी नहीं बता रहा। फिफ्थ क्या कहता है, कहता है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 4। एक सेकंड करने से पहले 1 मिनट ये लाइन सुन लो जी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कहता है सम ऑफ डेविएशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 4, मेजर्ड फ्रॉम 4, ओके, इज 72। मेजर्ड फ्रॉम 4 इज 72, क्या चीज, डेविएशन का सम। तो समीशन डी इज 72, 72। मेजर्ड फ्रॉम 4, दिस इंप्लाइज एज्यूम मीन इज 4। और मीन का फॉर्मूला क्या था एज्यूम मीन के कॉन्टेक्स्ट में, a प्लस समेशन डी अपॉन n, राइट। तो आज की डेट में मीन की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस 72 अपॉन n। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। उसने बोला एक डेटा है जिसके डेविएशन का सम कितना है, 72 आ रहा है डेविएशन। और डेविएशन कैसे निकालते हैं, x माइनस ए फ्रॉम 4। तो a की वैल्यू हो गई 4,
आगे क्या कहता है, सिमिलरली द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द सेम डेटा मेजर्ड फ्रॉम द सेम वैल्यू फ्रॉम 7 इज 3। तो इस बार ए की वैल्यू कितनी दी है इसने, दैट इज 7, और डी का टोटल कितना दे रहा है -3। तो 7 -3 अपॉन n, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये भी मीन की है, ये भी मीन की है, इसको उठा के यहाँ डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर दो जी। क्या बोल रहे हैं, कहते हैं फाइंड दी n एंड देयर मीन, n बता दो और मीन बता दो। तो 7 -3 अपॉन n इज इक्वल टू 4 + 72 अपॉन n। इधर ले आओ 3, इधर ले आओ 75 अपॉन n, n ऊपर जाएगा 75/3 कितना 25, तो n आ गया 25। अब n 25 है, कहीं भी इंसर्ट कर दो 25 को, यहाँ करना है यहाँ, यहाँ करना है यहाँ, तो 72 अपॉन 25 + 4 वो आपका मीन होगा। ये यहाँ पे डालना है, यहाँ डाल दो 3/25, फिर यहाँ पे 7 में से माइनस करना होगा, और ये आएगा कितना सॉल्व करने पे, दैट कम्स टू बी 6.88। तो मीन विल बी 6.88। ये था स्टेटमेंट प्रॉब्लम। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन डाला है, वो सबसे पहला बेसिक, फिर मिसिंग फिगर, उसके बाद थोड़े से एडवांस, अब ये सारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। तो स्टेटमेंट तो सबको समझ आ गई। द सम ऑफ डेविएशन measured from 4 is 72। measured from 4 का मतलब 4 is your assumed mean is 72। सम का मतलब समीशन एडिशन सबका, वो था 72। ऐसी सेम एक और इक्वेशन बन गई थी, दोनों को बराबर रख दिया, सॉल्व कर दिया, एन और मीन निकाल दिया। अब चलते हैं वापस 3 और 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी 3 में। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उसने, इंफॉर्मेशन दी है अरिथमेटिक मीन है अपना 35.84। क्वेश्चन नंबर 3 35.84 करेक्ट। क्या बोलते हैं, कहते हैं फाइंड द क्लास इंटरवल्स, फाइंड द क्लास इंटरवल्स। डीयू में ये क्वेश्चन आ रखा था सेमेस्टर 3 में। और क्या दिया हमें, x - c, और क्या दिया हमें f, x - c दे रखा है और f दे रखा है। वैल्यू कितनी है इसकी, -21 -14 -7 0 7 14 21 2 12 19 29 20 13 5, और टोटल है इसका 100। टोटल है 100। और क्या बोलता है, कहता है सी इज अ कांस्टेंट, एक्स आर द मिड वैल्यू एंड अरिथमेटिक मीन है 35.84, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो जी ये एफ है, ये कौन है, x - c। कायदे से देखा जाए या मान ले कौन होता है, यहाँ पे c लिख दिया, हम तो a लिखते हैं ना, तो c का मतलब इट इज सेम एज a, और x - a क्या होता था आपका डेविएशन। आपके पास डेविएशन है सारी की सारी, आपके पास f का कॉलम है, तो एफ डी निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो सारा, एफ डी निकाल दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दो, 21 और 2 कितने होते हैं 42, 14 × 12 करके देख लो कितना है जी ये, 14 × 12। कौन है यहाँ पे जिसकी कैलकुलेशन ओरली बहुत तेज हो, कितना आ रहा था इसका सॉल्व करने पे, 168 माइनस 19 × 7 -133, ये 0 हो गया, ये 140 हो गया, ये तो सबसे आसान था। 14 × 13 कितना आता है 182, और 21 × 5 कितना आता है 105, और इनका टोटल करने पे कितना आ रहा था 84, 84। तो 84 इज द टोटल ऑफ एफ डी, एफ डी का टोटल 84। नाउ अब क्या करें, अब क्या काम किया जाए, हमारे पास मीन है, मैं मीन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मीन का फॉर्मूला क्या था, अगर यहाँ साइड में काम करे, मीन इज इक्वल टू a + समीशन एफ डी अपॉन एफ होता है,
करेक्ट। मीन कितना है 35.84। हमें ए नहीं पता, ए का मतलब यहाँ पे कौन है, दैट इज सी। तो ए को मैंने सी से रिप्लेस कर दिया, रीजन बीइंग क्वेश्चन में ए यूज हो रखा है सी के टर्म्स में, तो सी लिख दिया। एफ डी का टोटल कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। एफ का टोटल हमें पता है, तो 84 बटे 100 0.84, इसको उधर ले आओ, यहाँ से सी निकाल दो, सी कितना आ गया 35। सी 35 मतलब ए 35, डी क्या था एक्स माइनस ए। मेरे पास डेविएशन भी है, मेरे पास डेविएशन भी है, और आज की डेट में ए भी है, ए का मतलब सी। सी है 35, ये कितना -21, -21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 35। इन दोनों को सॉल्व करके मैं यहाँ पे मिड वैल्यू निकाल सकता हूँ आसानी से, विच इज एक्स कितनी आएगी ये 14, विच कम्स टू बी 14। ये 14 आ गया, ऐसे ही सेम आगे चलते जाओ, -14 और 35 कितना आता है ये 21, 28, फिर कितना आएगा, ये तो 35 रहेगा क्योंकि 0 है, और आगे 42, 49, 56। ये आपकी मिड वैल्यूज आ गई। सबको काम समझ आ गया। हमारे पास ये डेविएशन थी, एफ था तो एफ डी निकाल दिया। मीन हमारे पास था, मेरे पास मीन है, मेरे पास एफ डी है, मेरे पास एफ है, क्या नहीं है ए नहीं है, तो हमने इजीली ए फाउंड आउट कर दिया। जब एज्यूमिन आ गया, मिड वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या निकालना है, सी आई निकालना है ना। तो सी आई कैसे आते हैं, जब मिड वैल्यू दी होती है तो इन दोनों का गैप 21 में से 14 गए कितने 7, और सी आई का मतलब दो लिमिट, लोअर लिमिट एंड दी अपर लिमिट, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, विच कम्स टू बी 3.5। 3.5 आ गया, तो लोअर लिमिट का मतलब क्या होता था, मिड वैल्यू के नीचे के नंबर, तो 3.5 माइनस कर दो फॉर दी लोअर लिमिट, अपर के लिए 3.5 ऐड कर दो, ऐसे आपके सी आई बन जाएंगे। तो 14 में से 3.5 गए कितना 10.5, और वो कितना 17.5, तो 10.5 से 17.5, ये 17.5 आएगा। ऐसी सेम गाना गाते जाओ 24.5, फिर 24.5 से आगे 28 में कितने ऐड होते हैं 3, 31.5। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्लास इंटरवल्स। आसान जी, किसी को कोई दिक्कत? यही वाला क्या हो गया, यही वाला कौन? सी आई कैसे निकाला, एक बार रिपीट कर दो। अच्छा सी आई कैसे निकाला, एक्स आ गया मिड वैल्यू, इन दोनों का गैप देख लो, मिड वैल्यूज का कितना है 21 में से 14 गए 7। हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं क्लास इंटरवल के लिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो इसलिए मैंने बटे में 2 कर दिए ताकि लोअर और अपर की वैल्यू आ जाए। तो 7 बटे 2 होता है 3.5, करेक्ट जी। लोअर लिमिट का मतलब मिड वैल्यू के नीचे के नंबर, तो मेरे पास मिड वैल्यू है, मेरे को उसके नीचे के नंबर चाहिए, और गैप हमें पता है 3.5 का, तो 14 में से 3.5 माइनस कर दिया ताकि मैं लोअर लिमिट बता सकूं। और अपर के लिए मिड वैल्यू के ऊपर के नंबर्स अपर लिमिट के लिए है, और गैप कितने का था 3.5, तो उसमें 3.5 ऐड कर दिया 17.5। सेम यहाँ एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसमें ऐड कर दो, ये माइनस होगा, 21 में से 3.5 17.5 आएगा, 21 में 3.5 ऐड कर दो 24.5 आएगा, फिर 28 में से 3.5 माइनस कर दो 24.5 आएगा, 3.5 ऐड कर दो 31.5 आएगा। ऐसे करते ये गाना गाते रहना। फिर आगे उसके बाद 31.5 से 38.5 बनेगा, देन 38.5 से 45.5 बनेगा, करेक्ट। हाँ भाई सनुज, आपको दिक्कत समझ आई क्या? यस सर। ओके, तो ऑन अ सेम नोट ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। इस बार देखो आपको स्टेप डेविएशंस दे दी, पहले वहां पे x माइनस सी लिख रहा था ना, यहाँ तो उसने सीधा सीधा नाम लिख दिया स्टेप डेविएशन। अगर नाम ना लिखता तो इसी फॉर्मेट में आपको कैसे लिख के देता, कहता x माइनस सी, सी का मतलब यहाँ पे कौन है एज्यूम, डिवाइड करता किससे u से। अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर जैसे हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं वो सी से लिखते हैं या h लिखते हैं, अब कोई कहता है मीडियन में लिखते थे वो लिखते हैं, तो यहाँ पे u लिख देगा डिवाइड में फॉर द स्टेप डेविएशन। u कहेगा भाई ये इनका गैप है क्लास इंटरवल का कितना है, तो एक ही बात होती है सी हो एच हो यू हो, तो हमें देख के पता चल जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, विच मीन्स कि स्टेप डेविएशन की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। और काम क्या करना है इसमें,
अरिथमेटिक मीन है 33, एसयू मीन है 35। फाइंड द क्लास इंटरवल, मतलब सीआई निकालने हैं। कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन? एक करके दिखाओ। कर देते हैं, बाद में फिर किसी को कुछ दिक्कत ना आए इसमें। व्हाट्सएप पे आ रहा हूँ मैसेज की। स्टेप डेविएशन कर लो जी, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एफ कितनी वैल्यूज है? -3, -2, -1, 0 और 1, 2। 1 1 कम 1, 5, 10, 25, 30, 20, 10। तो स्टेप डेविएशन को हम क्या लिखते हैं? डी डैश। आज की डेट में एफ पड़ा है, पहले आ रहा था एफ डी, आज कौन आएगा? एफ डी डैश। तो 5 दिए 15 माइनस के साथ, 10 दो माइनस के साथ, -25, 0, 20, 10। ऐड कर दो जी, एफ डी डैश का टोटल कितना बनता है? ये -20। अब हमें कौन चाहिए? एक्स चाहिए। एक्स कौन है? मिड वैल्यू है। मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू में सी। सी का मतलब वही सेम गैप। मीन कितना दिया था इसने? 33। शेन वॉटसन की जर्सी 33। एज्यूमिंग कितना है? 35। एफ डी डैश कितना है? -20। एफ का मतलब कितना है टोटल? अबे यार निकाल के तो दे देता है, एफ कितना बनता है? 50, 70, 80, 85, 90, 10, 100, 100। और हमें सी नहीं पता। देखो जी, इस बार ए था, मीन था, ये था, बट सी नहीं था। तो हम यहाँ से सी निकाल लेंगे। सी का मतलब क्लास इंटरवल का गैप कितना होगा, विड्थ कितनी होगी, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले शॉर्टकट मेथड लगा रहे थे तो पिक्चर में तो सी था नहीं, ये था, ये था, ये था, ए नहीं था, तो हमने ए निकाला था। आज यहाँ से सी निकाल दो, इसको सॉल्व कर दो। -2, ये कटा 1/5, 2, 2 इंटू 5 कितना? 10। तो माइनस हटेगा तो कितना आ गया? सी, दैट विल बी 10। इधर ले आयो, 1/5 ऊपर ले गया, माइनस से माइनस हुआ, समाप्त। -2 इज इक्वल टू -2/10, काटा 1/5, इसको ऊपर ले गया, तो सी आ गया 10। करेक्ट। अब ये डी डैश वाला फॉर्मूला है, डी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी, ये होता था। आपके पास क्या नहीं है? एक्स नहीं है, ए तो है ना 35, डी डैश भी है -3। तो जैसे पहले वहां पे डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए करके एक्स निकाल रहे थे, आज हम इसकी हेल्प से एक्स निकालेंगे। -3 डाला, एक्स की वैल्यू नहीं पता, ए की वैल्यू पता है, कितनी है? 35। और सी की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये यहां ले जाओ, -30, -35 इधर, तो इधर आ जाएगा, तो एक्स कितना हो गया? 5। और देखो कॉमन फैक्टर कितना है? 10, तो सब में 10 ऐड कर दो, बार बार करने की रिक्वायरमेंट नहीं। 15, 25, 35, 45, 55। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है जो मैंने थोड़ा ऊपर करके लिखा है। अगर किसी को कोई विजिबिलिटी की दिक्कत हो रही है तो बता दो जी, थोड़ा इसके ऊपर जूम कर दिया जाए। डी डैश का फॉर्मूला था एक्स माइनस ए अपॉन सी, डी डैश की वैल्यू है -3, एक्स हमें निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है? 35, तो 35 डाल दी। सी कितना आया था? 10, इसको यहाँ ले गया, एक्स आ गया। सेम यहाँ पे कर सकते हो -2, बट वी नो कि कॉमन फैक्टर 10 है और वो सेम रहेगा, तो इसलिए रिजल्ट सबका 10 10 10 ऐड कर दिया। लो जी, थोड़ा जूम कर देते हैं। अब तो सी आई निकालने, सी आई तो बन जाएंगे। वो कैसे? इसका गैप कितना? 10, वो तो पता ही है 10 बटे में 2, दैट इज 5। तो लोअर लिमिट के लिए 5 माइनस, अपर लिमिट के लिए 5 ऐड, तो कितना आ जाएगा? 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ऐसे हम यहाँ पे गाना गाते रहते हैं इसका। करेक्ट।
हाँ जी, ये क्वेश्चन हो गया था जो खुद ट्राई कर रहे थे। किसी को आता था पहले से ये, या पहले कभी देखे हो ऐसे क्वेश्चन? सर ऐसे क्वेश्चन तो स्कूल के स्टैटिस्टिक्स में होते हैं। स्कूल के स्टैटिस्टिक्स में देखे थे। चलो, ऐसे यूजी में भी नहीं आते थे। स्कूल की स्टैट्स याद आ गई। ये डीयू के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे सेमेस्टर 3 के, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 15 नंबर का सवाल, तो फाइंड मेरे सी समय एन पे एम। आए थे। आओ जी आगे चले, फिर पेस अप करते हैं। इससे हटाओ, हमारा तो काम है भाई हर एक क्वेश्चन की वैरायटी को कवर करना ताकि याद रहे। नाउ नेक्स्ट इज, अब ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। अभी तक तो मिसिंग फिगर और ये चल रहा था कि सी है, बताओ कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन अक्सर ना उसमें आते हैं एसएससी के पेपर में, सीजीएल। क्वेश्चन नंबर 6, अरिथमेटिक बेस्ड। क्या कहता है? कहता है द मीन ऑफ 99 आइटम इज कितना? 55। ओके, मैं इसको साथ साथ इंग्लिश में यहाँ पे लिखता रहता हूँ। मीन ऑफ 99 आइटम इज 55। किसी को अगर लग रहा है कि हमसे तो हो जाएगा तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो अपने एंड पे, बाद में आंसर मैच कर लेना। तो मीन ऑफ 99 आइटम इज 55, ये हमें दे रखा है। आगे क्या कहता है? कहता है द वैल्यू ऑफ 100 आइटम, द वैल्यू ऑफ 100 आइटम is 99 more than mean of 100 item, 99 more than mean of 100 item। ओके जी, तो लेट अस से मीन ऑफ 100 आइटम कितना है? मीन ऑफ 100 आइटम, इसको मैंने सैंपल मीन वाला ही x बार ले लिया, और वैल्यू ऑफ 100 आइटम कौन है? मान लेता हूं a है। वैल्यू ऑफ 100 आइटम इज a, करेक्ट। ये हो गया। उसने क्या बोला है? वैल्यू ऑफ 100 आइटम दैट इज a कितने से ज्यादा है? 99। 99 मोर देन का मतलब प्लस होता है, तो प्लस लगा दिया। मीन ऑफ 100, और मीन ऑफ 100 आइटम कौन था? एक्स बार। तो a इज इक्वल टू मीन प्लस एक्स बार। ये इक्वेशन अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो जी। मीन ऑफ 99 आइटम दे रखा है 55, वो बात मैंने यहाँ लिख दी। कहता मीन ऑफ 100 आइटम नहीं था कुछ, तो एक्स बार एज्यूम कर लिया, और वैल्यू ऑफ 100 आइटम क्या ली? लेट अस से a, और उसकी वैल्यू क्या है? 99 मोर देन द मीन ऑफ 100 आइटम। यहां तक का काम हमने यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट जी, राइट। अब हमें मीन ऑफ 99 आइटम दे रखा है 55, तो मीन का फॉर्मूला ये था समेशन x अपॉन n। मीन कितना है इसका? 55, विच एम्प्लाइज 55 इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, मतलब 99। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 99 इंटू 55, विच कम्स टू बी 5445, 5445। तो ये आपका हो गया समेशन x। समेशन x मींस टोटल ऑफ 99 आइटम। 99 आइटम जो ऐसे सीरीज में चल रही है, उन सबका टोटल कितना बनेगा? 5445, राइट। मीन था 55, समेशन एक्स यहां से हम निकाल सकते हैं, वो निकाल दिया। तो टोटल आइटम्स का 99 की वैल्यू कितनी है? 5445। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए वैल्यू ऑफ 100 आइटम। तो टोटल कितना बनेगा 100 आइटम का? टोटल ऑफ 100 आइटम विल बी इक्वल टू कितना? ये आपके पास 99 की वैल्यू है, और ये 99 भी पड़ा है, करेक्ट। तो मैं इसमें ये डाल दूं 5445 प्लस ए का मतलब ये पूरा, विच कम्स टू बी
कितना हो गया ये 5445 प्लस 99 प्लस एक्स बार, ऐड कर दो इन दोनों को प्लस एक्स बार, कितना आएगा ये 5544। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना जी, यही है 5544। ये कौन है? दिस इज द टोटल ऑफ 100 आइटम। टोटल का मतलब क्या होता है? समीशन एक्स। अब देखो हमारे पास समीशन एक्स आ गया, ये नंबर 5544 एक्स। तो मैं इसको ऐसे डाल सकता हूँ, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। 5544 प्लस एक्स अपॉन एन का मतलब कितना? 100, क्योंकि आइटम कितनी है टोटल? 100। इसको ऊपर ले जाओ, पहले यहां तक नोट कर लो, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बता दो। तभी इसको इरेज करता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ लाइन देखी थी, ये फिफ्थ, समेशन एक्स वाली 6, ये 7, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 8 विच इज समेशन एक्स। फिर 9 था मेरा मीन वाला फॉर्मूला, दिस इज द 9th स्टेप, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। हाँ जी, डन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 मीन इज इक्वल टू 5544 प्लस मीन, तो दैट कम्स टू बी, ये इधर जाएगा 99 मीन विल बी इक्वल टू 5544। तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई? 5544 डिवाइडेड बाय 99। जैसे मीन इज इक्वल टू 5544 प्लस मीन अपॉन 100, ये ऊपर ले गया 100 मीन इधर ले आया इज इक्वल टू 5544 इन 99 मीन बना कितना? 5544। हम यहाँ से मीन की वैल्यू निकाल दी, कितना आ रहा है मीन? इसको डिवाइड कर दो 5544 अपॉन 99, विच कम्स टू बी 50। तो मीन आ गया पूरा 50। चेक कर लेना एक बार, 50 आ रहा है? नहीं 50 नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा क्योंकि 50 पे ऐड नहीं बनता ये पूरा। डिवाइड करना एक बार इसे, कितना आता है ये? 56. 56। हाँ नाउ इट इज करेक्ट, क्योंकि फाइनल की वैल्यू दिक्कत हो रही थी 56। और हमसे क्या पूछा था? ये पूछा था कि बताओ इस पूरे सेट में 100वीं आइटम कौन सी होगी। तो कैसे निकालेंगे वो? ए, हमने एज्यूम कर रखा था कि वैल्यू ऑफ 100 आइटम मान लेते हैं ए है, और मीन प्लस 99, मीन कितना आया? 56, कितना ऐड करना था? 99, तो ऐड कर दो विच कम्स टू बी 155, घोड़ा नंबर 155। थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा ये, क्या ये 99 और वेस्ट 90s आ रखे है। तो एक टाइप ये भी बनती है स्टेटमेंट बेस्ड में, कि बताओ पूरे डेटा सेट में वो 100वीं आइटम कौन सी थी। 100वीं आइटम थी 155। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत इसमें? हो गया ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े फिर।
हाँ जी सर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, अब चैप्टर ही पूरा मीन मीडियन मोड का है तो क्वेश्चन भी वैसे ही बन रहे हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन 7। कहता है एज ग्रुप दिए है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए है। एक कंपनी के अंदर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने पर्सन्स काम करते हैं, एज ग्रुप एंड दी वर्कर्स। तो पहले एक बार ये डेटा सेट लिख देता हूँ मैं जल्दी से। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, गैप तो नहीं है ना, कुछ नहीं है। 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। करेक्ट वैल्यू कितनी है? 30, 160, 210, 180, 145 और 105, 70, 60, 40। 105, 70, 60, 40। ये डेटा हमें दे रखा है। क्या कहता है? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है ये, ज्यादा दिमाग नहीं, थोड़ा सा लगाना है। कहता है टू रिट्रेंच द फर्स्ट 15% फ्रॉम द लोअर एज ग्रुप। ओके, और आगे क्या कहता है? कहता है इन सबका टोटल बनता है 1000। चलो अच्छी बात है, इसने टोटल तो दे दिया। ड्यू टू द लॉसेस इट हैज बीन डिसाइड टू ब्रिंग डाउन द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ टू द 30% ऑफ द प्रेजेंट नंबर। कि अब कंपनी चाहती है भाई बहुत सारे हमारे लॉसेस हो रहे हैं, तो क्यों ना बंदों को हम ले ऑफ करें, निकाल दिया जाए और 30% पे ले आए। ओके, क्या कहता है और? कहता है 15% को रिट्रेंच कर दो फ्रॉम द लोअर एज ग्रुप। तो पहले 15%, इसका टोटल कितना है? 1000। तो 15% बोला है ना उसने, 15% ऑफ 1000 कितना बनता है? ये 150। लोअर एज ग्रुप, अब मेरे को 150 बंदे चाहिए। कहां से? लोअर एज ग्रुप। सबसे छोटा एज ग्रुप कौन सा? 20 से 25 वाला। कितने बंदे बैठे हैं? 30। तो 150 में से पहले 30 ये आ गए। करेक्ट, 20 से 25, तो ये तो हुआ एलिमिनेट। राइट, कितने का डिफरेंस? 120। मतलब 120% मेरे को और निकालने हैं। लोअर एज ग्रुप बोला था, तो एक तो ये हो गया, फिर उसके बाद ये आया। अब 160 में से मेरे को कितने निकालने हैं? 120। तो दिस इंप्लाइज इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में अब कितने बंदे बैठ गए? 25 से 30 में, दैट इज 40। राइट जी, 120 बंदे चाहिए थे, 160 बैठे थे, 120 हटा दिए, तो इस पर्टिकुलर में कितने रह गए? अब 40 बंदे यहाँ पे रह गए। आगे क्या कहता है? कहता है टू एब्जॉर्ब नेक्स्ट 45% इन अदर ब्रांचेस। टू एब्जॉर्ब नेक्स्ट 45। अच्छा जी, 45% बोल रहा है अब। तो 45% ऑफ 1000 कितना होगा? 450। 450, ये तो हुआ 40। यहाँ पे आ जाते हैं 30 से 35 पे कितना डेटा है हमारे पास? 210 बंदे हैं। और 35 से 40 पे कितना है? 180% है। बस इतना ही जाएगा, 180। एक और आएगा 40 टू 45 की बात में भी। अब वो देखते हैं कितना आता है। हमें कितने चाहिए? 450, राइट। यहाँ पे कितने बैठे थे? यहाँ पे बैठे हैं 180। 145% यहाँ पे बैठे हैं। तो दिस मीन्स कितने हो गई ये वैल्यू? 210 ऐड करना, 250, 180, 0, 13, 3, 4, 430 हो गए। हमें कितने चाहिए थे? 450। तो मतलब 20 बंदे और चाहिए। तो मैं यहाँ से 20 निकाल दिए, यहाँ से मैंने 20 निकाल दिए 40 से 45 पे, ताकि इनकी वैल्यू कितनी बन जाए टोटल? 450। 40 वहां से आए थे रिमेनिंग, फिर 210, 180, ये 430 बनता था, और हमें 450 पूरा करना है। तो दिस मीन्स 40 से 45 में मेरे पास 20 बंदे आ गए। हाँ जी, आसान बात। आगे देखिए अब।
आगे कहता है 10% फ्रॉम द हाईएस्ट एज ग्रुप को रिटायर कर दो परमानेंटली। 10%, तो मतलब 10% किसका, 1000 गई, विच कम्स टू बी 100 बंदों को रिटायर कर दो फ्रॉम द हाईएस्ट। हाईएस्ट कौन है, 60 से 65, बट इसमें कितने हैं, 40 बंदे बैठे हैं, तो 40 हट गए, कितने रह गए, 60, और मेरे को तो टोटल 100 बंदे पूरे करने हैं, तो यहां से भी मैंने 60 बंदों को हटा दिया, तो ये दोनों ग्रुप हो गए रिटायर्ड। अब क्या कहते हैं, कहता है कैलकुलेट द एज लिमिट ऑफ द एम्प्लॉइज हु रिटेन्ड एंड आल्सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट एवरेज एज ऑफ दोज हु रिटेन्ड। एवरेज एज का मतलब मीन निकालने को कह रहा है उन बंदों की जो आपने रिटेन किए। रिटेन में कौन कौन आएगा, ये कितने थे 145, यहाँ से कितने एलिमिनेट हुए थे 20, तो कितने रह गए 125। एक तो ये ग्रुप रह गया मेरे पास, इसको 40 to 45 में मेरे पास कितना रह गया 125, एक ये रह गया 105, एक ये रह गया 70। तो नए क्लास इंटरवल्स कौन से बन गए हमारे, 40 से 45 पे 125 का एफ, 45 से 50 पे 105 का एफ, 50 से 55 पे 70 का एफ। तो ये आपका सी आई है, ये आपका एफ है। बस अब इन दोनों की हेल्प से मीन निकाल दो। मीन का मतलब जो भी आंसर आएगा वो आपकी एवरेज एज होगी। सो दिस इज द क्वेश्चन। हाँ जी एहसान। आगे चले फिर, ये नए वाले सी आई और इसका एफ है आपके पास, इसका मीन ही निकालना है, वो काम तो आपसे हो जाएगा, मीन ही तो निकालना रह गया। सी आई अगर ये रहा, एफ ये रहा, कैलकुलेट द मीन। हाँ जी हटा दो जी इसे। हाँ जी सर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में बोला है आपको कि 50 स्टूडेंट्स है जिनका एक टेस्ट लिया गया और जो पास करे टेस्ट उनका डेटा हमें दे रखा है। तो टोटल 50 बंदे हैं, बट जो पास करे उनका डेटा हमें गिवन है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट के फॉर्मेट में। मार्क्स एंड स्टूडेंट्स, मार्क्स कितने हैं इसके, 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9। स्टूडेंट्स कितने हैं, 8 10 9 6 4 3, 8 10 9 6 4 3, करेक्ट। और क्या बोलते हैं, कहता है एवरेज ऑफ फॉर ऑल 50 स्टूडेंट्स वाज 5.16, फाइंड द एवरेज दोज हु फेल्ड। ठीक है, कह रहा है एवरेज मार्क्स बताओ जो फेल हुए हैं उनका। हमारे पास पास का डेटा है, मैं इनकी हेल्प से मीन निकाल सकता हूँ। बेसिकली कंबाइन मीन का ये क्वेश्चन बनता है। ये x है, ये f है, आप एफ एक्स निकाल दो, कितना आएगा, 8 चौके 32, 5 10 50, 9 6 कितना बनता है 54, 7 छक्के कितने हो गए आपके 42, 8 चौके 32, 9 3 27। ये वैल्यूज आ गई, ऐड कर दो जी, टोटल कितना आएगा इसका, विच कम्स टू बी 237। 237 हो गया इसका टोटल। अब मीन निकालना है, ये टोटल कर लो कितना है 40। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन, समेशन एक्स अपॉन एन, 237 अपॉन 40 डिवाइड करने पे कितना आ गया मीन, मीन आ गया आपका 5.925। 5.925 ये किसका मीन है, पास स्टूडेंट्स का मीन है। हमसे किसका पूछ रहा था, फेल लोगों का मीन पूछ रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मैं एक टेबल का सहारा लेके ये पूरे डेटा को प्रेजेंट करता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए फेल स्टूडेंट्स का मीन निकालने में।
तो पासिंग डेटा आ गया, एवरेज उसने दे रखी थी 5.16, फेल का पूछ रहा है, कंबाइन मीन का फॉर्मूला लगा के वी कैन प्रोसीड फर्दर। यहां तक अगर नोट कर लिया हो तो हटाओ जी। Yes, sir. देखो अब डेटा बना देते हैं एक चार्ट फॉर्म में, ये पास, ये फेल, ये टोटल, और आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द मीन। ये है हमारे पास, पास वाले बंदे कितने हैं, 40 थे, टोटल कितना है 50। एन की अगर बात की जाए तो ये कितने रह गए, 10 रह गए, और इसकी एवरेज कितनी थी 5.16, ये 5.16 ये हमें निकालनी है, तो लेट अस से इट इज एक्स। ये कितना आया था अभी 5.925, 925, ये था 5.925, ये आपको निकालना है। कंबाइन आपके पास है, तो कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या होता था, मीन 1, 2 इज इक्वल टू n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 अपॉन n1 प्लस n2। ये कितना है 5.16, ये कितना है 40 इंटू 5.925 प्लस ये कितना है 10x, अपॉन में कितना आएगा ये 50। तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, सॉल्व कर देना, x की वैल्यू क्लास सॉल्विंग पे कितना आ रही है, दैट कम्स टू बी 2.1। तो फेल स्टूडेंट्स के एवरेज कितनी है 2.1 मार्क्स। आगे काम तो सारा कैलकुलेशन का ही है, तो फाइनल आंसर सॉल्व करने पे यही आएगा, राइट। आगे देखिए फिर, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है 100 बच्चे एक पेपर दे रहे हैं और इस बार आपको डेटा किनका दे दिया, फेल वालों का डेटा दे दिया। तो फेल वालों का इस बार हमें डेटा दे रखा है, और क्या पूछता है, चेक करते हैं क्या पूछता है इस बार। अब पास वालों की एवरेज पूछ रहा है, मतलब एकदम इनवर्स, पहले वहां पे फेल की एवरेज पूछी, इस बार पास की एवरेज पूछ रहा है, तो सेम प्रोसेस। करके दिखाओ, जरूरत है इसकी करने की, या हो जाएगा एक्स एंड एफ 5, 10, 15, 20। फाइनल आंसर बता देता हूँ बस क्या आएगा, आप लोग चेक कर लेना बस। 4, 6, 8, 7, 3, 2, टोटल कितना बनाएंगे 30। तो x है आपके पास, f है, डायरेक्ट मेथड लगाओ सिंपल, एफ एक्स को सॉल्व करने पे टोटल आएगा 475। तो 475 इसका टोटल हो गया, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, दैट इज 30। तो मीन निकाल लेते हैं, 475 अपॉन 30 डिवाइड करने पे आंसर कितना आ रहा था, ये 15.83, 15.83। तो 15.83 किसका है, फेल वालों का डेटा, और टोटल कितने दे इस बार 100। अब एक बात देखो, फेल वाले कितने हैं 30, टोटल है कितने 100, तो पासिंग स्टूडेंट्स कितने हो गए 70, और 70x बन जाएगा, क्योंकि आपको कंबाइन मीन लगाना है, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 अपॉन n1 प्लस n2। और इसकी वैल्यू कितनी दी रखी थी, इसकी वैल्यू दे रखी है कंबाइन मीन की कितनी 68.6। तो 68.6 ये है, दिस इज 70x प्लस 30 इंटू 15.83 अपॉन में 100। अब यहां से x निकाल दो, विच कम्स टू बी कितना 91.2। तो पासिंग की एवरेज आ रही है 91.2। चेक कर लेना, यही है सॉल्व करने में मेरी तो ये आ रही थी 91.2। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है क्वेश्चन 10 का, एक परसेंटेज निकालना।
देखो जी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है एवरेज वेजेस पेड टू ऑल वर्कर, एवरेज वेजेस पेड टू ऑल वर्कर इज 5000, ओके, द एवरेज वेजेस पेड टू मेल एंड फीमेल आर 5200, तो ओवरऑल कितना है 5000, मेल एंड फीमेल का कितना दे रखा है 52 and 42. Find the percentage of the male and female workers employed in company. कहता बताओ इस कंपनी में कितने परसेंट मेल और कितने परसेंट फीमेल्स काम कर रहे हैं। तो एक चार्ट बना देते हैं, कंबाइंड मीन क्वेश्चन अगेन, तो मेल फीमेल एंड टोटल, सेम यहाँ करूँ, यहाँ पे एन आ गया और यहाँ पे मीन आ गया। हमें कितना है ये तो नहीं पता ना कितने बंदे काम कर रहे, तो लेट अस से इट इज n1, लेट अस से इट इज n2, और टोटल कितना हो जाएगा n1 प्लस n2। वेजेस हमें जरूर पता है 5, 52 एंड ये 42, ये 52 है, कोई नहीं एक ही बात थी, ये 42 है। तो कंबाइन मीन का फॉर्मूला लगा दो, मीन वन मतलब 5000 इज इक्वल टू कितना, ये n1 प्लस n2, ये कितना बनेगा 5200 ऑफ n1 प्लस 4200 ऑफ n2। इसको ऊपर ले जाओ सॉल्व करने पे, कितना आ रहा है ये 5000 ऑफ n1 प्लस n2, ये 42 है, तो 42 इधर ले आओ, 5 में से 42 का कितना हो गया 800, तो 800 ऑफ n2 विल बी इक्वल टू 200 ऑफ n1। इसको मैं प्रोपोर्शन में कर दूं पहले, फिर मैं रेशियो में कन्वर्ट कर देता हूँ। लाइक ये 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, तो n1 अपॉन n2 कितना हुआ आपके पास, ये n1 है मतलब 1, तो 4 अपॉन 1, 4 अपॉन 1 रेशियो आ गई, मीन्स प्रोपोर्शन। तो n1 कौन था मेल, n2 कौन है फीमेल, तो मेल टू फीमेल की रेशियो कितनी है 4:1, मेल टू फीमेल की रेशियो इज 4:1। ये काट दिया, 2/8 थे, 1/4 बचता था, तो n1 अपॉन n2 इज 4 अपॉन 1 की वैल्यू आई, 4:1 इज द रेशियो जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं। अब परसेंटेज कैसे निकालते हो आप, अगर परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स की बात की जाए दैट इज 4, दोनों का एडिशन 5% में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया 20, 20 इंटू 4 कितना हो गया 80%। तो इस कंपनी में 80% मेल पर्सन है। अब बाय डिफॉल्ट है जब ये 80 है तो फीमेल पर्सन कितना आएगा 20%। चेक करना चाहो तो कर सकते हो, 1/5 इंटू में 100 20, तो वो आ गया 20%। ये एक और नई टाइप की कैटेगरी थी। आगे आती है बात वेटेड मीन की, आगे बात आती है वेटेड मीन की। हाँ जी हटा दो जी इसे, Yes, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अब वेटेड मीन का क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, कहता है इंग्लिश है, मैथ स्टैट्स है, इंग्लिश है स्टैट्स है, बताओ क्या दिन आ गए ऐसे क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं। अब इंग्लिश है, स्टैट्स है, कॉस्ट अकाउंटेंसी है, इको है और इनकम टैक्स है, और इनके मार्क्स दे रखे हैं 46, 67 और कितना है 72, 58, 53। कहता है वेट्स असाइन करे जा रहे हैं, क्या कितने कितने वेट्स दिए, इंग्लिश को कहता है डबल कर दो, ठीक है जी, स्टैट्स को भी डबल कर दो, इंग्लिश स्टैट्स को डबल कर दो एज कम्पेयर टू दी अदर, तो मतलब 1 1 1। आप क्या करते हो वेटेड मीन का फॉर्मूला x इंटू डब्ल्यू, 46 इंटू 2 92, 67 इंटू 2 कितना 134, ये 72, ये 58, ये 53, इन सबका टोटल डिवाइडेड बाय कितना 4 3 7। तो वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है x के नीचे w समेशन x w अपॉन w,
और इनका टोटल कितना आ रहा था, दैट कम्स टू बी 409। तो 409 अपॉन 7 डिवाइड करने पे कितना परसेंटेज, 59.2%। 59.2%। तो वेटेड मीन कितना आया, 59.2। तो जो भी ये स्टूडेंट है जिसके भी ये नंबर आए उसकी वेटेड एवरेज बनती है 59.2। बट अगर हम सिंपल एवरेज निकाले, मीन समेशन x अपॉन n, ये x n कितने 4 5 6, नहीं वेटेड वाले थे ना, नॉर्मल देखा जाए तो 5 बनते हैं क्योंकि सबका एक एक है 5। और कितना है ये आपका टोटल सिर्फ इसका 296। तो 296 बटे में 5 डिवाइड करने पे आ रहा है 58.43%। तो उसकी जो एक्चुअल एवरेज थी वो कम है और वेटेड एवरेज ज्यादा है। तो वेट्स देने का तो इसको फायदा हो गया। कई बार देखा जाता है कि वेट्स देने का फायदा नहीं होता, बट इसको फायदा हो गया जब इसके मार्क्स को वेटेज मिली। दिस इज नोन एज दी, इसको बोलते थे स्कूल लेवल पे मॉडरेशन पॉलिसी, कि जब भी पेपर टफ आता है इतने नंबर फ्री में बांट दो। फ्री में बांट दो एज इन पेपर टफ है तो उसकी कंपेंसेशन मिली जाए। इंग्लिश में 15 नंबर, HT में इसकी पूरी मार्किंग स्कीम भी आई थी। मैथ्स में 12 नंबर, इंग्लिश में 10 नंबर, इसलिए ज्यादातर का होता था इंग्लिश में 95 लेके आते हैं सब। अब नहीं होता ये सिस्टम, अब खत्म हो गया। 2017 से ये खत्म हो गया था। 16 में, 17 में हमने की थी, हाँ 16 ये लास्ट था जब ये मॉडरेशन पॉलिसी चलती थी। तो मॉडरेशन पॉलिसी इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ दिस वेटेड मीन। सर आपने ना वेटेड मीन और सिंपल मीन को स्वाइप कर दिया है, मतलब उनके आंसर्स। क्या चीज? जो वेटेड मीन का आंसर आ रहा है वो आपने सिंपल मीन में कर दिया है। मतलब वेट का आ रहा है 58.43। वेटेड का नहीं, वेटेड का तो 59 है। नहीं है, मतलब आपने स्वाइप कर दिया। आप कैलकुलेट कर लो ना, 409/7 58 आ अच्छा रहा है। ओके 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 ओके, समझ गया मैं। कैलकुलेशन की बात कह रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। नंबर्स चेंज कर दिए, ओहो। ये है 58.43 और ये कितना है 59.2। सॉरी, डिजिट चेंज कर दी। हाँ, तो वेटेड मीन हो गए परसेंटेज कम, तो फायदा नहीं हुआ भाई नंबर देने का। नाउ ऐसी सेम क्वेश्चन नंबर 12 है, ये थोड़ा प्रूफ बेस्ड है। कहता शो डैट, और ऐसे क्वेश्चन 9th-10th की मैथ्स में भी होते थे, ये 11th की मैथ्स में भी आता था APGP के चैप्टर में। हम यहाँ पे फॉर्मूले लगेंगे x और w के। देखो जी, एक बार लाइन पढ़ते हैं। कहता है शो डैट द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर whose weights are equal to corresponding number, weights are equal to corresponding number। ये लाइन का तात्पर्य समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वैल्यू 1 है किसी की तो वेट भी 1 होगा, अगर वैल्यू 2 है तो वेट भी 2 होगा, वैल्यू 3 है तो वेट भी 3 होगा, विच मीन्स अगर वैल्यू n है तो वेट भी n होगा। तो XW का क्या आ गया, दैट इज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड दिस इज n स्क्वायर। मैं वो नहीं लिख रहा 1 4 9। इसका रीजन ये क्योंकि हमें पता है कि दो फॉर्मूले होते हैं स्पेशल, 1 + 2 + 3 + n। अगर इन सबको n तक काउंट करें तो इनका नेट रिजल्ट क्या मिलता था, n × n + 1/2, करेक्ट। और जब स्क्वायर में करते थे तो क्या मिलता था, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + n स्क्वायर, विच कम्स टू बी n + 1 2n + 1 अपॉन 6। अब यही दो फॉर्मूले आज यूज करने हैं ताकि हम ये जो इसने रिजल्ट दिया 2n + 1/3 इसको प्रूव कर सके। तो पहले सिंपल मीन निकाल देते हैं। सिंपल मीन क्या होता है, समीशन x अपॉन n। समीशन x की वैल्यू कौन होगी, ये सब, और इन सब का टोटल कौन, ये रहा फॉर्मूला का रिजल्ट, n
n प्लस वन अपॉन टू, और ये कितने हैं n, तो अपॉन n है दैट इज 1 बाय n हो गया, ये n से ये n कैंसिल विच कम्स टू बी n प्लस वन बाय टू। तो सिंपल मीन हो गया n प्लस वन अपॉन टू। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वेटेड मीन। आंसर मेरे पास ऑलरेडी है तो आई नो आंसर कर कुरा के काट पीट के 2n प्लस वन बाई थ्री आएगा, बट चेक कर लेते क्या आता भी है। एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू समेशन, इसकी वैल्यू कितनी n, n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन सिक्स अपॉन वेट्स, वेट्स का टोटल मतलब ये वाला फॉर्मूला अपॉन n, n प्लस वन अपॉन में टू। अब ये पूरी फ्रैक्शन ऊपर जाएगी, n, n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन सिक्स इंटू थ्री लाना है ना, तो 2 इंटू एन, एन प्लस वन आ गया, तो एन, एन प्लस वन से कैंसिल, दो से ये 6 कैंसिल, तो 2n प्लस वन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3। यही हमें प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। तो ये दो फॉर्मूले जो एपी के चैप्टर में यूज होते हैं, सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते थे 11th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9। 7 होता है पीएनसी, 8 होता है बाइनोमियल, 9 होता है ये, 10 होता है स्ट्रेट लाइन। यस, ऑर्डर याद है। तो ये फॉर्मूले की हेल्प से हमें मीन बता दिया और वेटेड मीन बता दिया, और उसने ये बोला था शो डैट कि आपका वेटेड मीन कितना आना चाहिए, 2n प्लस वन बाई थ्री। बी पार्ट था ऑल्सो ऑब्टेन द सिंपल मीन, वो हमने पहले कर दिया जो उसका बी पार्ट था। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। तो यहाँ पे मीन हुआ खत्म, अब आता है मीडियन। अब बात होती है मीडियन की। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, लेट्स मूव ऑन। देखो जी, x और f है, ये मीडियन आसान वाला क्वेश्चन है। मैं इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ यार, टाइम बर्बाद होगा ऐसे क्वेश्चन करने में, बिकॉज मैं नहीं चाहता इसमें एक क्लास और लगानी पड़े मीन मीडियन मोड में, वो भी। देखो जी, ये बात आप जानते हो, कौन सी बात जानते तो बहुत हो, x और f अगर दिया हो और मीडियन की बात हो, क्या निकालते हैं, CF, बट कौन सा वाला, लेस देन वाला। तो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू मैं एक बार प्लॉट कर देता हूँ, 1512, 1512, 20, 19, 9, 6, 20, 19, 9 और 6 है, 4 है, 4। तो टोटल क्या होगा इसका, 1, 6, 12, 6, 18, ये कितना हो गया, 38, 38 और 10, 48, 48 और 9, 57, 57 और 9, जो रूट की जर्सी 66 और 4, 70। तो इसका मतलब ये भी टोटल है 70। और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस वन बाई टू आइटम, तो 71/2, 35.5 आइटम। अब ये आइटम कहाँ लाई करेगी, CF में चेक करते हैं यहाँ पे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा है, नंबर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग 20 के कॉरस्पॉन्डिंग होना 40, तो मीडियन हो गया 40, मीडियन हो गया 40। मीडियन हो गया इसका 40। आसान, 3, 2, 1 चला इरेज। ये सब कर हाँ जी सुरभि जी, कुछ पूछ रहे हो आप। नहीं। नाउ क्वेश्चन 14 कहता है कैलकुलेट द मीडियन। अब मीडियन निकालना है, बट इस बार कौन सी सीरीज है, CI सीरीज। तो आपके पास मार्क्स है, आपके पास F है, लिख देता हूँ मैं एक आधा क्वेश्चन इसका। 0 to 10, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 60, 60 से 80 और 80 से 90। और F कितना है, 5, 15, 20, 10, 5, 15, 20, 10, 8 और 2, ये है जी। पहला काम तो वही CF निकाल दो, लेस देन 5, 20, 40, 50, 58, 60। दिस इम्प्लाइज इसका भी टोटल कितना होगा, 60 होगा। अब हम क्या करते हैं, पहले n/2th आइटम,
60/2 दैट इज 30th आइटम। 30th आइटम कहाँ लाई करेगी सीवी में, यहाँ लाई करेगी। तो मीडियन क्लास कौन सी हो गई, 30 से 50। L1 हो गया 30, n/2 कौन है 30, L1 भी 30, n/2 भी 30। CF कौन लेते हैं, ऊपर वाला 20, फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग। तो CF हो गया 20, फ्रीक्वेंसी भी हो गई 20, और साथ में H कौन, H लिखो, CU I कुछ भी लगाओ, बस लिख देना वो कौन दिखाता है, दैट इज 20। तो सॉल्व करने पे आएगा 40। वाओ, इसका भी आंसर 40 आ रहा है। मीडियन इज 40। चेक कर लेना यार, कहीं मेरी कैलकुलेशन में यहाँ पे कुछ होना। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 है इंक्लूसिव सीरीज। तो जब भी इंक्लूसिव सीरीज होता है तो पहला काम क्या होगा, उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दो। 10 से 19 है मतलब 9.5 से 19.5, 19.5 से सो ऑन, गाना गाते जाओ। एफ आपके पास है, CF निकाल दो, CF आ जाएगा आपके पास 7 है, फिर 15 मतलब 22, एड ऑन करते जाओ। इसका सॉल्व करने पे आंसर मीडियन जो आएगा विच कम्स टू बी 51.17। 51.17 क्वेश्चन 15 का मीडियन आएगा 51.17। चेक कर लेना, आपका भी यही आता है। सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें कुछ ज्यादा करवा नहीं रहा, बस इंक्लूसिव से पहले एक्सक्लूसिव ले आओ, आगे का यही सेम प्रोसेस रिपीट। नाउ क्वेश्चन 16। अब क्वेश्चन 16 क्या कहता है, कहता है मिड वैल्यू दे रहा हूं। यही क्वेश्चन अभी हम पहले कर रहे थे 3 और 4। जब भी मिड वैल्यू आती है हमारा काम क्या है, CI निकालना सबसे पहले। और CI कैसे आते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब उन दोनों का गैप डिवाइडेड बाय 2। जैसे मिड वैल्यू यहाँ पे कौन है, 115, 1125 और 135, 145 लिख देता हूँ एक बार सारी, 10 10 का ही सब में गैप है। 155, 165, 175, 185, 195, करेक्ट। इसका गैप कितना, 10, 10/2 कितना 5, तो 5 - 5 ऐड, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 40 से 150, 150 से 160, 160 से 170 और 170 से 180, 180 से 190, 190 से 200, ये बन जाएगा। F आपके पास ऑलरेडी है, CF निकाल दोगे, n/2 कर दो, सेम काम, मीडियन का फॉर्मूला लगा दो, L1 + n/2 - CF अपॉन F इंटू में H, और सॉल्व करने पे इसका आंसर आता है 153.79। तो मीडियन विल बी 153.79। चेक कर लेना जी, आपका भी यही आता है। अगर किसी को लगे कि भाई मैच नहीं कर रहा तो प्लीज जरूर बता देना एक बार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, बकवास बकवास क्वेश्चन लगे पड़े हैं सारे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अब सीरीज में, 17। 17 पे खतरा, क्या कहता है 17 क्वेश्चन। ये फिर भी ठीक है, करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मिसिंग वैल्यू बतानी है कि क्या है। तो एक बार सवाल लिख देते हैं, CI और F 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और टोटल दे दिया कितना, 170। ठीक है जी, मीडियन भी दे दिया 35। अब मीडियन दे दिया, इसका मतलब मीडियन क्लास कौन सी होगी, 30 to 40 इज माई मीडियन क्लास। ये मेरे को यहाँ पे गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, 20, ये नहीं पता तो लेट अस से X, ये है आपकी 40, ये है आपकी Y, एंड 25 एंड 15। ये हमने यहाँ तक काम कर लिया जी, क्या था। अब आगे क्या करें, पहले इस वाली इक्वेशन से मैं एक इक्वेशन बना देता हूँ X और Y की टर्म्स में। 30, 70, 90, 100, 110, 170 में से 110 गए कितना, 60। तो x + y = 60 इज माय फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट। फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से मैंने पहली इक्वेशन यहाँ पे प्रिपेयर कर दी। नाउ आई विल कैलकुलेट CF, लेस देन वाला 10, 30, 30 + x, 70 + x, 70 + x + y, और ये 95 + x + y, ये 15 मतलब 110 आ रहा था, प्लस x + y,
ये आ गए मेरे सारे के सारे इसके सी एफ। हमारी मीडियन क्लास कौन सी है? 30 to 40। तो एफ लेते हैं सामने वाला, सी एफ लेते हैं ऊपर वाला। अब ये है प्लस के साथ, बार बैठा है माइनस, यहीं पे गलती हो जाती है अक्सर। दिस इज इक्वल टू 30 प्लस एन बाई टू। एन बाई टू कितना होगा? 170/2, 85 माइनस सी एफ। तो 30 प्लस एक्स नहीं, माइनस 30 माइनस एक्स अपॉन एफ कितना? 40। गैप कितना? 10। अब यहां से सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x कितना आएगा सॉल्व करने पे? विच कम्स टू बी 35। जब x 35 है तो y कितना होगा? 25। तो y होगा 25। 5 4 20 20 और 85 में से 30 गए, 55 और 20। हाँ ठीक है, 35 बनता है, 20 हो गया, वो 55, 35 का गैप। तो आंसर सही है ये 35 एंड 25। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। बस ये था मिसिंग वैल्यू था इसलिए। नाउ क्वेश्चन 18। अब क्वेश्चन 18 जो है ना, कोई बताएगा ऐसी सीरीज को हम क्या नाम देते थे? जैसे एक होता है लेस देन सीरीज, एक होता है मोर देन सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। जब भी हमें नेट जेआरएफ हो, डीपीआर हो, कोई भी एमसीक्यू पेपर हो, वहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछता है स्टार्स रिलेटेड आएगा तो ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं? व्हेनेवर द लोअर लिमिट of first class interval is missing and upper limit of last CI is missing, such a series is known as filling the blank। ऐसी सीरीज को क्या बोला जाता है जहां पे लोअर लिमिट हमारे पास नहीं है फर्स्ट इंटरवल की, और अपर लिमिट नहीं है ऑफ लास्ट इंटरवल की, बाकी सारा डेटा लगा पड़ा है। जैसे इसकी बात की जाए, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं? लिख देगा आपको बिलो 10 और लिख देगा अबव 60। ऐसी सीरीज को बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी एडजस्टमेंट करते हैं। कौन सी एडजस्टमेंट करते हैं? बिकॉज वी नो सबके गैप सेम है, इक्वल है, तो इसका भी गैप इक्वल होगा, तो दिस विल बिकम 0 to 10 एंड ये क्या हो जाएगा? 60 से 70। काम करने का प्रोसेस सेम रहता है। आप मीडियन निकाल दो, इसमें n देखो दिया है टोटल, लास्ट वाला होगा अबव 80, क्वेश्चन में मिसिंग है। बिलो 10 तो दिया है, फिर उसके 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 60, 60 से 80। अब मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ तो मैंने एडजस्टमेंट कर दी, 60 to 70 लिख दिया। किस लिए? रीजन बीइंग क्योंकि सबके गैप सेम थे इस अजम्पशन के बेस पे। मगर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे गैप सेम नहीं है। पहले 10 का गैप आ रहा है, फिर 20 का गैप आ रहा है, इसलिए मैं वहां पे ये नहीं लिखूंगा 80 to 100, हम सीधा लिख देंगे अबव 80। जैसे अगर किसी को ये बात समझने में दिक्कत हो तो बिलो 10, 20, 20 से 30, फिर क्या है 30 से 40 तो है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, बट ये अबव 80 है। चेक कर लेना, वहां पे अबव तो लिखा बट वो वैल्यू नहीं थी, 80 आएगा, अबव 80। अब मैं यहाँ पे अजम्पशन नहीं मार सकता कि भाई ये 80 to 100 होगा या नहीं, क्या पता यहाँ पे 30 का गैप लग रहा हो, तो ये अबव 80 रहेगा एज इट इज। ये बिलो 10 है, इसको भी मैं चेंज नहीं कर सकता बिकॉज गैप्स आर नॉट इक्वल। तो जब गैप इक्वल नहीं होते हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट जब इक्वल सीआई चल रहा हो पूरा डेटा सेट में, देन वी कैन मेक दी एक छोटी सी अजम्पशन, और पूरे डेटा सेट को फिर मैं 0 to 10 एंड 80 to 100 के बीच में या 80 से 90 के बीच में भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ। करने का प्रोसेस वही सेम है। इसका एफ देख लो कितना है, 8, 10, 8, और मीडियन आएगा सॉल्व करने पे 38.75। 38.75 n by 2 L1 plus n by 2 minus CF upon F into में H। करने का प्रोसेस एकदम सेम जैसे नॉर्मल मीडियन निकालते हैं CI का, बस आंसर चेक कर लेना जी। और ये नाम इंपॉर्टेंट था, ऐसी सीरीज को बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज। पता था तो बहुत अच्छी बात है, एमसीक्यू पेपर्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन स्टैट्स बेस्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19।
अब क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है एक पर्सपेक्टिव से, है तो आसान बट उसमें एक बात छुपी है छोटी सी। देखो आपको बोल रहा है मार्क्स, साथ में लिख रहा है लेस देन, साथ में लिख रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये कितने हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, बस 60 तक है? 70, 80 भी है। 70, 80 यहाँ तक डेटा चल रहा है, साथ में वैल्यूज दे रखी है। ये क्वेश्चन नंबर, हाँ 18, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। वैल्यूज कितनी है? 4, 16, 40, 76, 96, 112, 120, 125। अब ये बात का ख्याल रखना, अक्सर यहाँ पे बहुत बार देखा गया गलती हो जाती है। अगर मार्क्स लेस देन में लिख रहा है तो दिस इंप्लाइज ये 7 वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है, दिस इज CF। ये आपका लेस देन का CF लगा हुआ है यहाँ पे। अब मेरे को CF की हेल्प से पहले क्या निकालना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी, देन ओनली आई कैन कैलकुलेट द मीडियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी CI दे रहा है अगर लेस देन लिख रहा है या मोर देन लिख रहा है मतलब वो CF का डेटा है, क्यूमुलेटिव सीरीज गिवन है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज है वो सब CF होगी। अगर मोर देन लिखा होता तो ये मोर देन की CF होती, यहाँ लेस देन लिखा है इसलिए लेस देन की CF है। नाउ आई विल कन्वर्ट इट इनटू द F। कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सा रास्ता, फर्स्ट वैल्यू रिमेन्स द सेम, आप नीचे से माइनस करते जाओ। 16 में से 4 गए 12, फिर 40 में से 16 गए, कितने बनते हैं ये? 24, फिर 76 में से गए 26, फिर 20, 112 में से 96 गए, कितना होगा? 16, ये 8, ये आया 5। अब इन सब का जो टोटल होगा दैट विल बी 125। तो F का टोटल लास्ट कॉलम के CF के बराबर आता है। अगर इनका टोटल लास्ट के CF के बराबर आ गया तो दिस मीन्स मेरी कैलकुलेशन सही है, अदरवाइज मेरी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। करने का रास्ता क्या? नीचे से माइनस करते जाओ। नाउ द वर्क इज सेम, अब वही सेम काम, n/2। अब यहाँ पे n कितना है? 125, ये बात मैं जानता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आगे काम कर सकता हूँ। 125/2, 62.5। अब चेक करो 62.5 CF में कहाँ लाई करेगा? 62, पहले इसको चेंज कर दे, ये आपका क्या बनेगा? 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये आएंगे सारे। और कितना आ रहा था ये? 62.5, कहाँ लाई करेगा? यहाँ लाई करेगा। CF लेंगे 40 की, F लेंगे ये आपका हो गया मीडियन क्लास। तो L1 इज 30, n/2 62.5 है, CF कितनी है यहाँ पे? 40, F कितना होगा? 26, और उसके साथ H दैट इज 20। H लिखो, C लिखो, ओह 10, तो H हो गया 10। ये 36 होगा, 40 है ना, हाँ तो 36 होगा। और सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा? दैट कम्स टू बी 36.25। तो मीडियन आएगा इसका 36.25। तो बस ये एक इसके अंदर खास बात थी, जब भी लेस देन लिखा उसके साथ में जो नंबर है दे आर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू द F आने के बाद n/2 करो, और जो हमारा आगे का काम होता है मीडियन निकालना, वो हम यहाँ पे अब कर सकते हैं। राइट जी, आसान। हाँ जी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। ये सारा आपने पढ़ रखा है, जस्ट एक रिवीजन है, याद हो जाए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई स्टार्टिंग के चैप्टर्स बड़े इजी हैं, मीन मीडियन मोड, डिस्पर्जन, और उनके असाइनमेंट्स को करना शुरू कर दो ताकि टाइम बच जाए। जिसने किए थे अच्छी बात है, जिसने नहीं किए कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या बोलता है? देखो मोर देन आ गया, जब मोर देन लिख दिया तो अब यहाँ पे एक और छोटा सा एड ऑन पॉइंट, वो कौन सा? दिस इज योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट?
ये बात आपको पता है। अगर ये मोर देन है तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बट कौन सा, मोर देन का। तो पहले इसकी हेल्प से एफ आएगा, राइट। एफ के बाद आई विल कैलकुलेट लेस देन की सी एफ, रीजन बीइंग क्योंकि जो मैं मीडियन निकालता हूं उसमें तो मोर देन की सी एफ तो कोई भी काम नहीं प्ले करती। रोल प्ले किसका इंपॉर्टेंट है, लेस देन सी एफ का इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टेप फालतू एड ऑन हो गया। जब हमें लेस देन लिखा था यहाँ पे तब हम दोबारा नहीं कर रहे थे, रीजन बीइंग क्योंकि हमें मीडियन के लिए तो लेस देन की सी एफ चाहिए होती है और वो तो ऑलरेडी था ही। बट जब ये मोर देन की सी एफ आ गई, पहले एफ निकालो फिर लेस देन सी एफ निकालो, कैसे, एड ऑन करके। तो इसकी वैल्यूज कितनी है, दिस इज 65, ये 63, ये 40, ये 40, ये 18 और लास्ट वाली वैल्यू है 7। थोड़ा सा वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो दैट कम्स टू बी 7। और कैसे निकालेंगे, वहां पे तो कर रहे थे सेकंड माइनस फर्स्ट, यहाँ पे होता है ऊपर से ही माइनस। 65 में से 63 गए 2, आगे फिर आप करते जाओ सारा। ये कितना आएगा 23, ये कितना आएगा 0, 40 में से 18 गए कितना 22, 18 में से 7 गए कितना 11, और 7 के बाद तो कुछ है नहीं, तो मतलब 7 माइनस 0 इज 7। तो ये सेम रहेगा। मोर देन के अंदर लास्ट सेम रहता है, लेस देन के अंदर फर्स्ट सेम रहता है। किसी को अगर रूल याद रखना हो चेक करने के लिए, तो मोर देन में नीचे वाली वैल्यू सेम आती है, लेस देन में ऊपर वाली वैल्यू सेम आती है। अब आगे का काम पूरा वही सेम है। देखो आपके पास एफ आ गया, सी एफ निकाल दो, लेस देन का 2, 25, 25, आगे ऐड करते जाओ, 47, 58, और ये कितना 65, और एन भी कितना है 65, तो 65/2 कितना होगा 32.5। उसको चेक कर लो कहाँ लाई करेगा, मीडियन क्लास आपको पता चल जाएगी। ये मोर देन 20 है सारे, तो इसको पहले कन्वर्ट कर देना क्लास इंटरवल को। ये कितना दिया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये मोर देन की वैल्यूज है। तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। और सॉल्व करने पे इसका मीडियन आएगा 53.41। 53.41 will be the final answer. This is your question number 20. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा 53.41। करेक्ट। आसान। चौबीस, 25, 26, 23 कितने आएंगे 32, वो तो पूरा नहीं हो पाएंगे ये। अब शाम को हमने पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओपन इकोनॉमी का पार्ट। इसको फिर हम रात को पढ़ते हैं 10 बजे या फिर कल पढ़ते हैं इसके बाकी के क्वेश्चन। ट्राई करके देखना जितने हो सकते हैं, तो कोशिश करते हैं रात को ही पढ़ लेंगे या फिर कल। तो ये हो गए यहाँ पे 20, 12-13 क्वेश्चन और है। अब मॉड आएगा और उसके बाद कुछ 2-3 क्वेश्चन और। ठीक है जी।